हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल परीक्षा 2021 टेक्निकल ग्रेड सेकेंड सॉल्व पेपर करेंगे, जो हम नवंबर के आखिरी हफ्ते में होने वाली परीक्षा जो यूपीपीसीएल TG2 कंडक्ट करा रहा है उसके लिए तैयारी करने वाले हैं। तो उसी के बेस पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से यह समझते हैं। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए 2021 का, जो 28/3/2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। तो आपके लिए ये रामबाण होगा यह वीडियो, और आगे के सभी वीडियो होने वाले हैं। तो आप हमारी बात को ध्यान, जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर का इस वैकेंसी में बड़ा अच्छा रोल है, क्योंकि कंप्यूटर में जो 50 में से 20 अंक नहीं प्राप्त करेगा उसकी आगे की जो जीएस की और जो टेक्निकल की आंसर शीट रहेगी उसकी जांच नहीं की जाएगी। तो आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर। तो आपको यूपीपीसीएल में टेक्नीशियन का पद, जो इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन है TG2 का, जिसको SSO भी बोलते हैं, उसका पद पाने के लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कंप्यूटर नॉलेज से ही हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का, 4 किलोबाइट मेमोरी में कितने बाइट होते हैं? पहला क्वेश्चन है जो 2021 के TG2 परीक्षा में पूछा गया था कि 4 किलोबाइट मेमोरी में कितने बाइट होते हैं, ठीक है? कितने बाइट होते हैं, 4 किलो मेमोरी में कितने बाइट होते हैं? तो आंसर क्या है? 4096। आंसर क्या है? 4096। आंसर है 4096। 4096 कैसे है? ये 1 KB बराबर 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट होता है। 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट होता है। तो 1024 बाइट जब होता है तो 4 KB, जो किलो बाइट को कहते हैं वो KB है, तो 4 किलो बाइट बराबर 1024 इंटू 4, 1024 गुणे 4, 4096, मतलब 4096 बाइट, ठीक है? 4096 बाइट। ओके, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि 4096 बाइट, ठीक है? तो अगला है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यदि A1 और A2 सेल, अगर आपको दिखाई ना पड़ रहा हो तो हम लोग जूम करके पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है? अब ठीक है ना? अब दिखाई पड़ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है यदि A1 और A2 सेल में क्रमशः 15 और 5 है तो निम्न एक्सेल फार्मूला का मान क्या होगा? तो ये जो ऐसे बना है इसको कहते हैं डॉलर, ठीक है? आप लोग जो छात्र नहीं जानते हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, वो इसको जान लें कि जो S लिख के उसके ऊपर ऐसे क्रॉस रहता है वो उसका वो डॉलर का सिंबल है, ठीक है? तो हमको कैसे पढ़ना है? जिसे लिखा है $A$1, फिर बाई $A$2, पूछ रहा है इस फार्मूले का मान क्या होगा? तो इस फार्मूले का मान कैसे निकालेंगे? ये फार्मूला, ये इसको सीरियल बाय नंबर में पहले लिखेंगे। सीरियल बाय नंबर में क्या लिखेंगे? AB, ठीक है? AB, A1 A2 जो लिखा है, तो A1 कितना है? 15, ये A1 है, A1, और इसमें ये A2, ठीक है? तो A1 A1 कितना है? 15, A2 कितना है? 5, ठीक? तो लिखा है $A, तो $A की जगह कितना रख दिए? 15। फिर लिखा है $1, तो $1 की जगह कितना रख दिए?
$1, ठीक है। फिर लिखा है बाई $A, तो $A की जगह कितना लिखेंगे, A2 का मान ये 5 तो और फिर $2, ठीक है। अब देखिए, अब जो है ये अगर ये बटे में है, अगर ऐसे ऐसे रहेगा $A $1 बटा $A $2, ठीक। इसका मान रख लेने पे कितना हो जाएगा, डॉलर अगर ऐसे देखा जाए तो ये भाग में है ना, भाग में ये इस डॉलर से ये डॉलर कट गया, ये डॉलर से ये डॉलर कट गया। अब अगर ए का मान 1 का 15 है तो हम 15 ले लिए, बटा ए का मान कितना है, ये वाले का 5 है तो 5 ले लिए। तो वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है, वही लिखा है 15/5, ठीक है, वही लिखा है 15/5। तो जब हम इसको भाग करेंगे 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, तो 5 से 15 में भाग देंगे जब, तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो यही लिखा है 3, ठीक है। तो आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है कि जो मान दिया है A1 और A2 का 15 और 5, उसको A1 और A2 के जगह पे रख देना है। एक चार्ट बनाना है जिसमें एक सीरियल नंबर डालना है, सीरियल नंबर 1 2, और अब B का तो कोई यहाँ पे मान दिया नहीं है, तो इसीलिए A का मान यहाँ पे A है तो यहाँ A1 और यहाँ पे A2 का मान रख के निकाल देना है। कैसे निकालना है, इस फार्मूले में रख के निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध फार्मूला है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा एक वैध फार्मूला है, तो इसको हम समझते हैं कि कौन सा वैध फार्मूला है। तो जो चार्ट बताए थे पहले वैसे बनाना है, फिर उसी में रखना है, ठीक है। जैसे चार्ट बताए थे, एस सीरियल नंबर पहले लिखना है 1 2, फिर ए का मान रखना है। अब ए का मान जो है अभी पहले ऊपर से हम समझते हैं। लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध फार्मूला है। तो वैध फार्मूला, अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो बच्चे समझते होंगे, जो सीरियल नंबर है, तो वहाँ से इनको समझ में आएगा। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल समझे होंगे, तो सीरियल नंबर में ये 10 और 5 जो आया है, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बच्चे समझ जाएंगे कि ये 10 और 5 कहाँ से आया है, क्योंकि बिना एक्सेल में जो एक्सेल की रो और कॉलम होती हैं उनकी संख्याओं से ये निकाला जाता है, उनकी संख्याएं गिन लेते हैं और वहाँ से ये आया है। तो उन्हीं के मान को इन फार्मूलों में रखना है, ये उन फार्मूलों में, इन्हीं फार्मूलों में रखना है। तो पूछ रहे हैं कौन सा सटीक बैठेगा, ठीक है, कौन सा सटीक बैठेगा। तो देखिए एक चार्ट बनाएंगे हम 1 2, जहाँ पे ये रो से आएगा, ये वहीं से आएगा। तो इसके लिए आपको एक्सेल की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, ठीक है, तभी आप ये समझ पाएंगे कि ये मान कहाँ से आ रहा है 10 और 5, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो A1, अभी देखिए A1 और A2, अभी पहले हम किस में रख रहे हैं, A1 और A2, A1 माइनस A2 प्लस 2, तो ये डी वाला सही है, इसी में रखा जा रहा है। आप तीनों में रखोगे, बार बार रखोगे 10 और 5 का मान, तो जो आएगा नहीं, लेकिन जब डी वाले में रखोगे A1 माइनस A2 प्लस 2 में, तब आपका मान जो है बराबर 7 आ जाएगा। तो यही 7 क्या है, आंसर है। इसको पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। उपर्युक्त उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि विकल्प डी में दिया गया फार्मूला वैध है तथा अन्य सभी फार्मूले अवैध हैं, ठीक है। तो आपको यह याद रखना पड़ेगा, आपको
कोई इसमें संख्या बदली नहीं जाएगी। परीक्षा में भी अगर ये आता है तो आपको याद रखना है कि रो और कॉलम का मान जैसे कुछ नहीं दिया है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नाम ले लेता है तो समझ जाइएगा कि A1 10 रहेगा, A1 10 रहेगा और A2 कितना रहेगा 5 रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं जिनको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित में कौन से कमांड बटन का इस्तेमाल पैराग्राफ मार्कर्स को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? शो हाइड। अब देखते हैं शो हाइड, इसके बारे में और जानकारी करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में पैराग्राफ चिन्ह एक पैराग्राफ के अंत और नए पैराग्राफ की शुरुआत को इंगित करता है, ठीक है। क्या करता है? एक पैराग्राफ खत्म हुआ और दूसरा पैराग्राफ शुरू हुआ, उसी को इंगित करता है क्या? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो कमांड, उसमें कौन सा कमांड बटन का इस्तेमाल? तो कमांड बटन कौन सी है? शो हाइड है, ठीक है। तो पैराग्राफ मार्कर्स को दबाने के लिए शो हाइड कमांड बटन का उपयोग किया जाता है। यह होम टैब के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आंसर समझ में आ रहा होगा। अब ये कोई गणित नहीं है जो इसमें 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा। ये सभी कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर हैं, आप लोगों को रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जूम करके पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि छोटा रहेगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध फंक्शन है? कौन सा वैध फंक्शन है? ठीक है, कौन सा वैध फंक्शन है? MS एक्सेल आंसर है इसका। MS एक्सेल में आंसर C है। पहले इसको लगा लो, फिर देखते हैं। MS एक्सेल में जो सीलिंग फंक्शन किसी दिए गए नंबर को निकटतम स्पेसिफिक गुणांक तक राउंड करता है, ठीक है। सिंटैक्स सीलिंग नंबर सिग्निफिकेंस, इसको कैसे समझाएगा? नंबर सिग्निफिकेंस संख्या, जो संख्या है जिस संख्या को राउंड लगभग करना है, ठीक है। जो संख्या रहती है उसको राउंड करना रहता है। सिग्निफिकेंस राउंड करते समय जिसका मल्टीपल करना है। अन्य सभी एक्सेल में अवैध फंक्शन हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ये फंक्शन है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर नेटवर्क पर डाटा को आदान प्रदान करने की पद्धति को परिभाषित करने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंड को। छठा क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर नेटवर्क पर डाटा को आदान प्रदान करने की पद्धति को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंड को किस रूप में जाना जाता है? आंसर है प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल। कंप्यूटर नेटवर्क में सूचनाओं के सही तरीके से आदान प्रदान करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के सेट को प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क में डिवाइसेस आपस में कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, इसका निर्धारण प्रोटोकॉल द्वारा तय किया जाता है, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई गई फाइल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? वर्कबुक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ईमेल लिखते तथा भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सी जगह को खाली नहीं छोड़ा जा सकता? तो आंसर है टू फील्ड, ठीक है। TO2 फील्ड।
ईमेल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों द्वारा किसी नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने व प्राप्त करने का साधन है। ईमेल जिसको भेजना है उसकी ईमेल आईडी सेट टू फील्ड में भरना आवश्यक होता है। सेट टू फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते, इसे बिना फिल किए ईमेल सेंड नहीं किया जा सकता। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग खूब अच्छे से तैयारी करते रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।